आज जो मनीष सिसोदिया जेल गया है वो सही गया हुआ है, वो अपने ठिकाने में बराबर पहुंच गया। जितना केजरीवाल दोषी है उतना ही मनीष सिसोदिया दोषी है, दोनों, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। हेलो नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मनीष सिसोदिया 5 दिन के रिमांड पर है, लेकिन इस बीच एक नया खुलासा हुआ है जिसमें ईडी ने कहा है कि जनता ने सुझाव के तौर पर केजरीवाल सरकार को 4000 मेल भेजे थे शराब नीति को लेकर, जिसका कोई भी जवाब सरकार ने जनता को नहीं दिया। अब जनता से ही जान लेते हैं, जब जनता ने ही सुझाव नीति दिया था शराब नीति पर, तो सरकार ने जवाब क्यों नहीं दिया इसको लेकर? देखिए, ये केजरीवाल की जो दिल्ली के पब्लिक को खराब करने वाली नीति थी, जो ये शराब नीति थी, कि पहले बात तो शराब नीति केजरीवाल ने चेंज करनी नहीं चाहिए थी। अगर वो अच्छी थी उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं थी। आज जो मनीष सिसोदिया जेल गया है वो सही गया हुआ है, वो अपने ठिकाने में बराबर पहुंच गया। जिसमें ये इस कांड में जितना केजरीवाल दोषी है उतना ही मनीष सिसोदिया दोषी है, दोनों। देखिए, ये सारा गेम केजरीवाल ने किया। केजरीवाल हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री 10 साल से है, उसके पास कोई मंत्रालय नहीं है। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री आज तक आजादी में रहा जिसके पास कोई मंत्रालय नहीं है? वो खाली हरामखोर, खाली हराम का खा रहे हैं और लोगों को जेल में भेज रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। और आप बोलो, अरे भाई मैडम, वो सारे ही जेल में जाने, केजरीवाल छोड़ के बाकी सब जेल में जाने। उन्होंने ये कांड कर रखे, उन्होंने भ्रष्टाचार दिल्ली में इतना कर रखा है, उसका कोई शक नहीं। दिल्ली में कोई काम नहीं किया किसी तरह का। जो मोला क्लिनिक बनाए उसमें भी कुत्ते सोते हैं, उसमें भी कोई किसी का कोई दवाई कुछ नहीं मिलती। दूसरी, आप जाके दिल्ली में खुद चेक करो, मैं नहीं करता, आप करो। कोई स्कूल की बात कर रहे, केजरीवाल ने कोई 4 स्कूल नहीं बनाए दिल्ली में, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। कोई ईमानदार नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है, कोई स्वास्थ्य नहीं है, सब झूठ। केजरीवाल जितना झूठ फेंकेगा वो सारा झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, आप एक ऐसे पार्टी का नाम ले रहे हो जो पूरी नीचे से लेके ऊपर तक ही झूठी है। झूठ बोलने होने का अधिकार है सबका, कोई उसमें सत्य बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। और केजरीवाल की तो पब्लिसिटी हो रही है, करने वाला तो मिस्टर सिसोदिया है, जो करता रखता है। इसके बाद 32 डिपार्टमेंट संभाल रखे हैं अकेले व्यक्ति ने, तो उसमें केजरीवाल कहाँ से आ गया? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठी पार्टी है। अब इनका लेफ्ट और राइट दोनों अब जेल के अंदर गए। अब केजरीवाल का तीसरा नंबर लगने वाला मेन। और ये जो करते ना कि ये हमें मेल भेजा, वो तो कहता था मैं लाल किले के रामलीला मैदान में लोगों की वो बिठाऊंगा, बैठक बिठाऊंगा, उनकी समस्या को हल करूंगा। बिल्कुल सही कहा, कट्टर बताया, कम्युनिस्ट है, पूरा कट्टर कम्युनिस्ट है। उसने गरीबों के लिए काम किया ही नहीं है, उसने एक पक्ष के लिए काम किया है। उनके जो मौलवी शोलवी उनको 40 हजार उन्हें सैलरी दी है, पर हिंदू ब्राह्मण जो मंदिर के पुजारी हैं बेचारे लोग, उनके लिए कोई उसने काम नहीं किया है। इसने अनाज भी दिया तो उन्हीं लोगों को दिया, साफ कह रहा हूँ। पक्षपात किया है, उसको भुगतना पड़ेगा और इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, उम्मीद तो ज्यादा यही है कि फंसाया गया है। क्यों फंसाया गया? बीजेपी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो किसकी आवाज दबाई गई? अब तो आम आदमी पार्टी से थोड़ा खतरा है, क्योंकि एमसीडी में ये बीजेपी हार गई है इनसे, तो उन्हें ये खतरा है कि आगे को भी ये हमें परेशान करेगा। इसलिए इस पार्टी को ये लोग खत्म करना चाहते हैं। अभी तो ये लोग ही तो कह रहे हैं। वो ईमानदार व्यक्ति है, इन भाई साहब का कुछ नॉलेज नहीं है। वो कहते हैं ना, भक्त सबको भक्त बताते हैं, ये उनके भक्त है जो भ्रष्टाचार करते हैं। अच्छा, भ्रष्टाचारी के भक्त नहीं, ऐसा है, मैं आपको बताइए, सीबीआई का रोल तो आजम खां के रोल में कितना बड़ा रहा। आजम खां के ऊपर कम से कम 70-80 केस लगाए, इतने तो आज तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में डाकू सुल्ताना के ऊपर भी नहीं लगे थे। लेकिन बीजेपी ये चाहती है जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसकी आवाज को बंद कर देंगे हम लोग। एक बताओ, कहीं जगह चुनाव लड़ के आया, पब्लिक के पैसे, दिल्ली के टैक्स के पैसों से हार हुई, जमानत जब्त हुई, 1-2 मैच जीत गया, कि कुछ लोग परिवर्तन चाहते थे वहाँ पर। दिल्ली की बात करते हैं, इन भाई साहब को अच्छी तरह मालूम होगा कि संख्या किसकी ज्यादा है, कौन फ्री वाले हैं। हो सकता है भाई साहब भी फ्री वाले। अच्छा, आप बताइए, आपको क्यों लगता है ऐसे कौन से चेहरे हैं जिसकी आवाज बीजेपी ने दबाई है? समाजवादी के सबसे बड़े नेता आजम खां थे, उनकी आवाज दबाई गई। और बिहार के अंदर लालू के जो बेटे हैं उनको भी बहुत परेशान किया गया। हाँ जी, फंसा। कौन फंसा रहा है? अब कौन, रोज ईडी फीडी का चक्कर उसका रोड लगते रहता है। अगर किसी को कोई चीज प्रूफ मिल जाए तो उसको बाहर क्यों निकालता, अंदर ठेल दे। फिर हर बार बोलता है ये चार्ज, वो चार्ज, ये क्या है? तो कौन सा चार्ज लगा है? अभी तो रिमांड पर गए हैं ना। अच्छा, अगर किसी कोई चोरी नहीं करे उसको पकड़ के रिमांड में डाल दो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? सुनो, मैं बहुत कम और संक्षिप्त में बोलता हूँ। आदमी एक मिनट, ये कुछ भी बोले, स्वतंत्र हैं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे, पर जब इनके पास सच्चाई का पर्दा ही नहीं, आंखों में झूठ बोलते हैं और उनके नाम लेते हैं, चाहे आजम खान हो चाहे कोई भी हो, वो सब आपराधिक और आपराधिक मामलों में जेल काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने भी सजा काट। मेरे ख्याल से हमारी देश में कानून की सरकार है और कानून के हिसाब से जो होता है उसे वो ही जायज होता है। और मनीष सिसोदिया ने जो कार्य किया है
वो सरासर कानून के खिलाफ है। जो भ्रष्टाचार की राजनीति मनोज सिसोदिया कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी में फ्री का राशन, फ्री का मुफ्त की बिजली बांट के उसके आड़ में आके भाजपा और पूरे देश को जो उन्होंने ठगने का काम किया है, और दिल्ली को खासकर, दिल्ली की जनता आकर उसे उखाड़ कर फेंक देगी। सच्चाई सामने आ रही है, कानून का शिकंजा कस रहा है, बीजेपी की शिकंजा नहीं कस रहा। और बीजेपी की भारत में सरकार है, कई बार लेने की तो ये बात है कि ट्रायल होती है, ट्रायल के वजह से कई बार उन्हें अगर डायरेक्ट भी डाके जेल में डाल दिया जाए तो भी आप चिल्लाने लगेंगे कि डायरेक्ट बिना ट्रायल के नेचुरल जस्टिस की नाम होती है। राइट टू बी हर्ट हमारी मौलिक अधिकार है, इसलिए उन्हें बार बार रिमांड पर लिया जाता है। और ट्रायल की अगर जांच में वो पकड़े गए तो मैं बीजेपी से ये अनुरोध करता हूं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें। इससे पहले भी जो है बीजेपी वालों ने बहुत आरोप लगाए हैं, कांग्रेस के ऊपर भी लगाए हैं। 4G स्कैम था, बोफोर्स घोटाला था, रॉबर्ट वाड्रा का जमीन का घोटाला था, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया। तो रॉबर्ट वाड्रा का जमीन, क्या राहुल गांधी जमानत पे नहीं है? जमानत पे तो मोदी जी भी रहे हैं एक दौर में। तो मोदी जी को क्लीन चिट मिल जाती है तो आप फिर सवाल करने लगते हैं। नहीं तो क्लीन चिट इन लोगों को मिल जाएगी कुछ टाइम के बाद। ये मुजरिम है आपकी नजर में। टोटल है पार्टी खत्म करना और कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। गिरफ्तारी सही है मतलब? हाँ बिल्कुल सही है, वो तो जब जांच होगी तो पता लगेगा अपना। क्या क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं, अगर सबूत है उनके खिलाफ तो सही है। ऐसा तो है नहीं कि सीबीआई बगैर सबूत के ही उन्हें कस्टडी में डाल रही है। 100% कोई ना कोई सबूत है। आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में वहाँ पर आपकी जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत जरूर है जिसकी वजह से उन्हें कस्टडी में लिया। 5 दिन का रिमांड, हमारा न्यायालय इतना वो नहीं है, जो उनको सही लगा वो किया, और आगे भी सही होगा अगर इस तरीके की वो है तो। केजरीवाल को और भी बहुत काम है। केजरीवाल ने इतने जनता, अच्छा वाह, तो जनता का जवाब नहीं देंगे केजरीवाल? जनता नहीं चुना है ना? जवाब जो होता है वो फ्री टाइम में दिया जाता है। ये केजरीवाल के काम व्यस्त कहाँ है वो? व्यस्त जनता के कामों में ही व्यस्त है ना। दवाई का इंतजाम कर रहे हैं पूरी दिल्ली के लिए, शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की बात तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो देश, दिल्ली की जनता को ठगने का ही काम किया है शुरू से लेकर आज तक। आज भी वो दिल्ली की जनता को ठग ही रहे। फ्री की बिजली, फ्री की पानी, ये सब बांट कर दिल्ली को कर्ज में डुबा दिया। ये तो ठगने का ही काम है। मेल की बात तो छोड़िए, दिल्ली के जनता की जो मूलभूत जरूरतें थे ना, जो आगे जो भविष्य आने वाला दिल्ली का क्या होने वाला है, मुझे सोच के ही डर लगता है। पीछे कर दिया दिल्ली को किसने? केजरीवाल ने। 100%। आज हम कोई टैक्स लेते हैं ना, टैक्स लेते हैं तो विकास के लिए लेते हैं, और इन्होंने क्या है, फ्री की बिजली 200 यूनिट। क्यों भाई फ्री क्यों दे रहे हो? जनता को मुफ्त की रेवड़ी पसंद आ रही है। पंजाब में ये मंत्र चला कि नहीं चला? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, आज 5 साल उसने कर लिया, आगे भी अभी 5 साल कर रहा है। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, आने वाले जो चुनाव है ना, केजरीवाल ऐसे जाएगा बिल्कुल सफा चट। पंजाब की आपने बात कही, पंजाब की सरकार कैसे बनी है ये सब पूरी देश जानती है। उनको कहां से फंडिंग आती थी, कनाडा से फंडिंग लेकर देश में पंजाब में सरकार बनाए, और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अपनी पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। पुलिस निहत्ती हो गई है, पुलिस को ऑर्डर नहीं देते। 1000 आदमी के सामने 600 पुलिस मार खाती है। क्या है ये देश की हालत? पंजाब इतना कमजोर है? पंजाब की पुलिस कमजोर नहीं है, वहां की सरकार कमजोर है। मुंह पर ताला लगा लिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको फंडिंग जहां से आ रही है, वो उनको मुंह पर ताला लगाने का काम किया है। चलिए, तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी हुई थी, जिनसे हमने जानने की कोशिश की जिस तरीके से आज ईडी का बड़ा खुलासा हुआ है कि 4000 मेल जनता ने केजरीवाल को किया, तो केजरीवाल सरकार ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। अब जनता ने क्या कुछ कहा है ये आपने सुन लिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अनिकेत मिश्रा के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।